कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, और यही कारण मुनि जतन कराही। आए मीरा ने यही कहा था कि एक के छवि चाहिए, आए बसो मेरे नयनन में नंदलाल, दूसरा कोई नहीं। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो ना ये आपकी तपस्या का फल है और ना हमारी तपस्या का फल है। क्या है? बोले अगर हमको आपको सत्संग मिल गया तो ये राम जी की अपार कृपा है। विभीषण लंका में राम जी का नाम जपता था, जब भगवान की शरण में पहुंचा है तो अयोध्या अवध तहां जहां राम निवासु। तो विभीषण ने कहा सरकार एक ही कार्य किए, श्रवण सुजस सुनि आयऊं और प्रभु भंजन भवभीर। तो भगवान कहे कुशलता। तो बोले सरकार 2 नंबर 46 सुंदरकांड आप पढ़िएगा। बोले कुशलता क्या है? तो बोले इस संसार में कुशलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपके वहां शरण में ना जाए। तब लगी कुशल न जीव कहूं और सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक हम आप शोक के धाम का त्याग नहीं करेंगे तब तक राम जी की कृपा नहीं होगी। तो जरा आइए, भगवान की अपार कृपा हमारे ऊपर है। ये अवसर मिल गया तो कृपा ही है। तो जरा कृपा का एक भजन 2 लाइन का श्याम जी के द्वारा श्रवण करते हैं, फिर प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आप सब ताली बजाइए और साथ में गाइए जरा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना प्रभु जी मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बजाइए ताली। जय हो।
सलकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये क्या है? बोले प्रभु की कृपा है। शारद दारु नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतरयामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर नचावही बानी। प्रभु जब जहां चाहते हैं जैसा वैसा योग बना देते हैं, और जब तक उनकी इच्छा ना हो तब तक हम आप यहाँ आ नहीं सकते। बात समझिएगा, जनता के आए जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा में बैठते हैं, जिनको जनता वोट डालती है, और जिसको परमात्मा सिलेक्ट करते हैं वो आकर बैठते हैं भगवान के कथा पांडाल में। ये क्या है? यही कृपा है। एक पंक्ति याद आ रही है किष्किंधा कांड की कि यह गुण साधन ते नहीं होई। साधन हमारे आपके पास सब हो, बात समझिएगा, साधन सब हो, टेंट पंडाल हो, साउंड हो, हारन हो, माइक सब हो, कैमरा सब रखा हो, लेकिन जब तक कृपा ना हो काम करेगा? एक को नहीं काम करेगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, और प्रभु तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, सब नहीं पा सकते कृपा से। कृपा कैसे मिलेगी जानते हैं? जब उसको हम आप भजेंगे, उसको जो प्रिय है वो देंगे, तब हमको आपको कृपा मिल जाएगी। प्रिय क्या है? बाबा कहते हैं राम ही केवल प्रेम निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान को प्रिय क्या है? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जब तक जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम की प्रबलता नहीं होगी, प्रेम की ऊंचाई नहीं होगी, सांसारिक पद तो मिल जाएगा लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप समझिएगा, जहां से विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से परमात्मा की ऊंचाई आरंभ है। और जब तक हम आप उसको प्रेम नहीं दे पाएंगे, अच्छा आप विचार कीजिए, जो वरदान काक भुसुंडी जी को मिला है, या जो काक भुसुंडी जी ने उत्तरकांड में प्राप्त किया है, किसी को मिला? जो गति केवट को मिल गई भगवान जो दे दिए, हनुमान जी भी केवट से पीछे रह गए। हनुमान जी ने भगवान से चरण मांगे, जिसने भगवान की भक्ति किया कुछ ना कुछ मांगा, भक्ति मांगे तो भी भगवान से मांगा ही गया, लेकिन केवट ने मांगा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जब ये दशा हुई तो भगवान खुद उसको भक्ति दे दिए। बहुत कीन सी अलखन प्रभु, लेकिन नहीं कछु केवट लीन। तो विदा किए करुणा यतन और भगति विमल बर दीन। अच्छा हम आप उनके सामने, परमात्मा के सामने खड़े होके भी दोनों हाथ जोड़े आए, तेरा तुझको अर्पण कि मेरा मुझको अर्पण। आदमी अंदर से हम आप भाव नहीं लगा पाते। केवट ने मांगा ही नहीं, न भक्ति मांगा न चरणों में प्रेम मांगा, लेकिन भगवान खुद उसको भक्ति दे दी है। हनुमान जी चरण मांगे, अंगद जी तक मांगे हैं,
बाली ने कहा है भगवान से कि यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए और गही बाह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिए। लेकिन केवट ने नहीं कहा सरकार मुझे अपने चरणों में लो। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है वो बिल्कुल निर्भीक होता है। काक भुसुंडी जी भगवान के मुख में प्रवेश किए, अंदर गए आए, उधर माज सुनु अंडज राया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अच्छा हम आप जरा विचार करो, आप काक भुसुंडी जी ने जिस स्वरूप का दर्शन किया है, अग्नित चतुरानन गौरीसा, और इतना कुछ देख के आने के बाद भी एक ही बात क्या मांगे? पद नहीं मांगे। उन्होंने कहा भगवान मुझे भक्ति दीजिए, जबकि भगवान ने उनके सामने सब कुछ रख दिया। काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान और अनमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल गुण खान। तो भगवान का वचन सुन करके सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागेऊ मन अनुमान करन तब लागेऊ कि भगवान सब कुछ देने को कहे, प्रभु कह देन सकल सुख सही लेकिन भक्ति आपनी देन न कही और भगतहीन गुण सब सुख ऐसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे 56 भोग बनाया जाए हैं और उसमें नमक ना डाला जाए, वो क्या है? बोले वैसे जीवन में सब कुछ हो और परमात्मा की भक्ति ना आए तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। आए भजनहीन सुख कौने काजा अस विचारी बोले खगराजा। तो भक्ति कब मिलेगी जानते हैं? भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है क्या? भगवान की कथा। जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर गए हैं, दोहा नंबर 209 बालकांड आप कभी पढ़ेंगे तो वहां तुलसी बाबा बता रहे हैं कि कथा सुननी क्यों चाहिए, कथा सुनने का लाभ क्या है? तो बोले भगति हे तू बहु कथा पुराना और कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान कथाओं को जानते हैं लेकिन विश्वामित्र जी बारंबार श्रवण करा रहे हैं। क्यों? तो बोले कथा से प्राप्त होती है भक्ति, और जब तक हमारे आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान भी हमारे आपके जीवन में आने वाले हैं नहीं। क्योंकि भगवान ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से कहा है कि जाते बेग द्रवऊ मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई विशेषता। बोले सो स्वतंत्र अवलंबनाना और ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन कौन है? ज्ञानी और विज्ञानी। और वो भक्ति हमको आपको कहां से प्राप्त होगी? तुलसी बाबा कह रहे हो भक्ति प्राप्त होगी कथा से। भगति हेतु बहु कथा पुराना। और जब तक कथाओं को नहीं श्रवण किया जाएगा तब तक परमात्मा के प्रति अंतःकरण से प्रेम जागृत नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं जागृत होगा तब तक प्रभु मिलने वाले कदापि नहीं है। अब जरा आइए हम आप जरा श्रवण आए समझते हैं कि जिस कथा को हम आप 9 दिन तक श्रवण करेंगे जरा उसका परिचय जाना जाए। हम आप भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करेंगे आए श्री रामचरितमानस के अनुसार, जिसको तुलसी बाबा ने 7 कांडों में लिखा है। पहला कांड आप लोग जानते हैं बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा और 5वां सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, 7वां है उत्तर कांड। बाबा ने 7 हैं। तो किसी ने पूछा ये 7 क्या है? तो बोले 7 हैं सीढ़ियां भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की। क्योंकि जब तक सीढ़ी से चढ़कर भक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तब तक भगवान मिलने वाले हमको आपको नहीं है। ये हिमा रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। तुलसी बाबा जब मानस लिखना आरंभ किए तो पहला शब्द लिखिए वाह और अंतिम शब्द लिखिए क्या? वाह। है शुरुआत में लिखिए वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम और अंतिम में लिखिए मानवा। तो किसी ने पूछा शुरुआत में भी लिखिए वाह और अंतिम में भी वाह और दूसरा शब्द नहीं था? तो बोले वाह का तात्पर्य होता है आध्यात्मिक शब्दों में, हमारे यहाँ माना गया अमृत है। तो बोले इस पूरी पुस्तक में पहले शब्द से लेके अंतिम शब्द तक केवल अमृत ही भरा है। राम सी जस सलिल सुधासम, सुधा माने अमृत के समान है। लेकिन कब? कई लोगों को एक कथा विष का भी काम की है। सती जी को क्या काम की है? कथा सुनने के बाद परिणाम आया कि जल करके मर गई। क्यों? क्योंकि मैया ने यही काम नहीं किया था जो हमने आपसे पहले निवेदन किया, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। और जहां हम आप बुद्धि लगाए तहां मानो कथा सर के ऊपर से समाप्त हो गई। तो बाबा पहला शब्द लिखिए वाह
और वंदना किए किसकी? मैया सरस्वती की सबसे पहले, और दूसरे नंबर पर गणेश जी की। आप लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं, चैनल पर भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ आगे बढ़ा जाए। बाबा ने 7 श्लोकों में वंदना किया। 7 श्लोक में एक कारण में समझ लीजिए। आप क्यों किए जानते हैं? क्योंकि सप्ताह के दिन है 7। बाबा ने समाज से भ्रम को दूर किया कि परमात्मा का नाम ही मंगल भवन है, सच्चिदानंद रूप है, उस सत्यचित आनंद है। जिस क्षण जीवन में आ जाए उस क्षण ही आनंद आ जाएगा। तुलसी बाबा लेखनी को आगे बढ़ाते हैं। पंच देवताओं की आराधना की। हमारे यहाँ है पंच देवताओं की आराधना, और सबसे पहली जो मानस की वंदना है गुरु की है। तो पूछा गया गुरु क्या है? तो बोले बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बोले गुरुदेव का तात्पर्य? बोले गुरु का तात्पर्य होता है जिसके शब्द जीवन में सूर्य की किरण की तरह काम करें, अंधेरे को हटा ले। उत्तरकांड में एक चौपाई और आती है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक महापरई। जरा आप समझिएगा गुरु का तात्पर्य। बोले गुरु का तात्पर्य होता है ज्ञानात्मक शब्दों है, जिसके ज्ञान से जीवन का अंधेरा चला जाए। जैसे सूर्य के उदित होते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे वाक्य आते ही जीवन का अंधेरा दूर हो जाए और प्रकाश जागृत हो जाए। क्या है? बोले इसी का तात्पर्य है गुरु। गुरु माने शरीर नहीं है कि बाबा दाढ़ी रख के आए मंत्र दिए हो गया है गुरु पूरा। गुरु का तात्पर्य जीवन में अंधकार समाप्त होकर उजाला आ जाए। तो बाबा ने सबसे पहला प्रणाम गुरु को किया। तो रामचरितमानस खोलिए और पहली पंक्ति लगभग आप सबको याद होगी, और हमारे साथ गाइए। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। सूरज सुबास सरस तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किए। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। कैसे? खाली प्रणाम नहीं किए दूर से। अब जरा आप समझिएगा, अयोध्या कांड की एक पंक्ति याद आ रही है, दोहा नंबर 40 के नीचे है। 7वीं चौपाई है अयोध्या कांड में। भगवान राम कैकेयी जी से कह रहे हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। अच्छा, हम आप क्या करते हैं? मानस जी की पहली पंक्ति खाली बंदों गुरुपद पदुम परागा। इंसान प्रणाम करे दिन में 10 बार, बात एक को ना माने तो प्रणाम करना सार्थक है? जरा विचार करो आप। लंका का संस्कार क्या था? मानहि मातु पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावहि सेवा। जहां यह भाव जीवन में आ जाए, खाली प्रणाम दिन भर में 10 बार किया जाए और बात एक को ना माना जाए, तो ये लंका का संस्कार है। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि जो पितु मातु बचन अनुरागी, अनुराग रखे कहा? गुरुदेव के चरणों में। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और जब तक हमारे आपके जीवन में अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। सब कुछ आ जाएगा। तीसरे बैनर की पहली चौपाइयां कि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अब तो भैया बिल्कुल लिखवा दिए, जहां कहीं भूलो ना ऐसे निगाह घुमाओ तो फिर शुरू। फिर किताबों खोलने की जरूरत नहीं, सब बंद रखो, फिर चालू मामला। एक बार प्रणाम करो जरा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। सूर्य सुबास सरस अनुरागा। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अनुराग कब होगा जानते हैं?
अभी हमने आपको बताया कि गुरु का तात्पर्य जिसके शब्द सूर्य की किरण की तरह हो, जीवन में उजाला ले आए। और लक्ष्मण जी लक्ष्मण गीता में वही कह रहे हैं कि जब होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कब? जब विवेक होगा। विवेक माने ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य ही प्रकाश है। ये जीवन में जब आ जाएगा तब हमारे मोह के नेत्र खुल जाएंगे, और जैसे खुलेंगे तैसे अनुराग हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों में होना चाहिए अनुराग, और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक राम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, दशरथ जी के यहाँ भगवान राम का प्रागट्य हुआ, लेकिन कब हुआ आप जानते हैं? जब तक दशरथ जी गुरुदेव के दरवाजे नहीं गए तब तक राम जी उनके यहाँ नहीं आए। वरदान दिए थे कि तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो करके आऊंगा मैं, नृप तव तनय हो मैं आई। लेकिन भगवान नहीं आए। कब तक नहीं आए? जब तक दशरथ जी गुरु के दरवाजे नहीं गए। और जैसे गए गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला, और तैसे भगवान चले आए। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु के चरणों में। अब आप देखिएगा, और जब जब ये चीज जीवन से दूर होगी तब तक भगवान चले भी जाएंगे। जब दशरथ जी की गर्ज थी तो गए गुरु के दरवाजे, और जब बच्चे हो गए चारों, राजा बनाना हुआ तो कहे काम करो, जाओ बुला लाओ, वशिष्ठ को बुला लाओ। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए और तुरंत भगवान अयोध्या छोड़ वन जाए। तुरंत चले गए। कब? बोले जब अपमान किया गया। जब तक गुरु के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा लेखनी आगे बढ़ाए। सर्वप्रथम प्रणाम जो मानस में किए, जानते हैं किसको किए? ब्राह्मणों को। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। जब ब्राह्मण की बात आती है तो हमारे मन में एक के बात आती है, अचला कुर्ता वाले और चंदन लगाने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण का तात्पर्य बोले जिसके जीवन में ज्ञान की प्रधानता हो। ब्राह्मण को हमारे यहाँ कहा जाता है विप्र। बी माने होता है विवेक, उप्र माने प्रधान। जिसके जीवन में ज्ञान की प्रधानता हो वही है ब्राह्मण। प्रताप भानु के प्रसंग में एक पंक्ति आती है कि ब्राह्मण कौन है, श्रेष्ठ कौन है? बोले जो तपो है, तपो मूर्ति है, तप बल विप्र और सदा बरियारा। जो तपस्वी होगा, तपोबल होगा, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। तो बाबा ने सबसे पहले जो प्रणाम किया वो किया ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को हमारे यहाँ क्या माना जाता है? पृथ्वी का देवता। महीसुर चरना, मही माने पृथ्वी और सुर माने पृथ्वी के देवता। अब क्यों? क्योंकि ये पूरा जो जगत है देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। तस्मात ब्राह्मण देवता। तुलसी बाबा जैसे प्रणाम किए, लेखनी थोड़ी सी और आगे बढ़ाए। अब दूसरे समाज को प्रणाम किए, साधु को। साधु की परिभाषा बताए, क्या कहे? बोले साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंदनीय जेहि जग जस पावा। यही बात उत्तरकांड की छंद में लिखी गई है। क्या? सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। जिसके जीवन से मान सम्मान की भावना निकल जाए। वो कई लोग पहुंचते हैं, दाढ़ी है 4 हाथ की, और पहुंचे तो पहले उनको मंच चाहिए ऊंचा। व्यास गद्दी से 2-4 हाथ जो ऊपर मंच लगा रहे तब वो खुश रहेंगे, और जो नीचे हो तो। अच्छा, शंकर जी गए अगस्त जी के यहाँ जब कथा सुनने तो गए तो जाकर बाबा नीचे बैठ गए। ये क्या है? बोले जिसका प्रभु के चरणों में प्रेम होगा वो जाएगा कथा श्रवण करने, और जिसको मान सम्मान की बहुत अपेक्षा हो फिर उसको जाना ही नहीं चाहिए। शंकर जी कैलाश से उतर कर चले आया नदी किनारे बिल्कुल नीचे। और आज का इंसान और भगवान की कथा में भी अपेक्षा रखता है, नहीं गद्दी आए, व्यास गद्दी 2 इंच ऊपर गद्दी लगे तब तो ठीक है, और नहीं पूछो कथा में अरे तब चेहरा उसका देखो, जैसे चेहरे पे जैसे क्या कहा जाए। तुलसी बाबा लेखनी को आगे बढ़ाए, संत को प्रणाम किए। मुद मंगल मय संते समाज मुद मंगल मय संते समाज जो जग जग में
समाज को प्रणाम किया, क्या कहे, बोले मुद मंगलमय संत समाजू। मुद माने आनंद और मंगलमय माने कल्याण करने वाले। मुद मंगलमय संत समाजू, विशेषता बोले जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत संसार में चलते फिरते क्या है, तीर्थराज प्रयाग है। विशेषता बोले संत के जीवन में 3 बातें हैं और प्रयाग में भी 3 बातें हैं। क्या क्या, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा माने भक्ति, आप लोग श्रवण कर चुके हैं कई बार, और यमुना माने कर्म की प्रतीक है, और सरस्वती माने ज्ञान। जहां ज्ञान भक्ति और कर्म का मिलन हो जाए उसी को क्या कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग। और जिसके जीवन में 3 बातों का मिलन हो जाए वही क्या है, संत है। वो जहां पहुंचता है वो स्थान क्या हो जाता है, वही स्थान हो जाता है तीर्थराज प्रयाग। उत्तरकांड में पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, बाबा जरा एक बात आप बताइए, इस संसार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ इस संसार में है क्या? तो भगवान शिव बताए, बोले देवी, इस संसार का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है कि जीवन में संत की संगत मिल जाए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। बाबा उत्तरकांड में कहे, देवी गिरिजा संत समागम और सम न लाभ कछु आन। तो मैया ने पूछा संत का समागम हो कैसे? तो बाबा कहते हैं कि बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बोले संत मिल जाए संसार में, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। लेकिन मिलेंगे कब? बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। अब संत संगत क्या है? बोले संसार की दुर्लभ वस्तु है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा। और जिस क्षण संत की संगत हो जाए, जीवन में सत्संग हो जाए, वो घड़ी क्या है, धन्य है। बाबा उत्तरकांड में कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो धन्य है जहां गंगा जी बह रही हो, वह नगर धन्य है। जिसको जीवन में मिला सत्संगी है, जिसको जीवन में मिला सत्संगी है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला बजाओ जरा, कुर्सी वालों बजाओ तो है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बजाइए आप लोग जरा भाव से। मैया का मिला आशीष है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सीता मैया का मिला जे आशीष है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर
है मीरा सी भक्ति हो, जिसने पाई है मीरा की भक्ति, जिसने पाई है संतों की तृप्ति हो, जिसने पाई है संतों की तृप्ति, जिसने जीवन में किया गुरु संग है, जिसने जीवन में किया गुरु संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में किया गुरु संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बजाओ। गौ सेवा को जिसने अपनाया हो, गौ सेवा को जिसने अपनाया, जिसने घर को है मंदिर बनाया हो, जिसने घर को है मंदिर बनाया, देश भक्ति बसी अंग अंग है, देश भक्ति बसे अंग अंग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय बोलिए संत समाज की जय हो। तुलसी बाबा वंदना किए संत समाज की। क्या कहे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मैया पार्वती ने पूछा शिव जी से, बाबा एक बात बताओ कि संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? तो शंकर जी ने कहा, देवी संसार में सबसे दुर्लभ पूछ रही हो? तो बोले पहली दुर्लभता तो है कि जो ये शरीर मिल गया हमको आपको आए। क्या कहे बाबा? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष के लिए मोक्ष कर द्वारा, पाए अनादि पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। भैया ने पूछा, बाबा ने कहा देवी दुर्लभ तो ये है जो हमको आपको मनुष्य का चोला मिल गया। क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बोले मानो चलो मनुष्य का शरीर मिल गया, दूसरे नंबर पर दुर्लभ क्या, जरा इसको बताओ। तो शंकर जी ने कहा, देवी दूसरे नंबर पर है सत्संग संसार में दुर्लभ है, सत्संगति और दुर्लभ संसारा। तीसरे नंबर पर शंकर जी ने कहा, देवी मानो सत्संग भी मिल जाए दूसरे नंबर पर आए। फिर एक चीज दुर्लभ है। क्या क्या दुर्लभ है? बोले पहली दुर्लभता है मनुष्य का शरीर मिलना। जरा इसको ध्यान से समझिएगा। पहली दुर्लभता है कि मनुष्य का शरीर मिल जाए,
और उसके बाद मिलने के बाद दूसरी दुर्लभता हमारे आपके जीवन में है कि सत्संग मिल जाए। सत्संगति दुर्लभ संसारा। तीसरी वस्तु मैया ने कहा मानो सत्संग भी मिल जाए तो क्या दुर्लभ है? तो शंकर जी ने कहा देवी सत्संग भी मिल जाए तो दुर्लभ है भक्ति मिलना है। बोले जो मुनि दिन रात राम का नाम जपते हैं उनको भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। बाबा कहे देवी मुनि दुर्लभ हरि भगति नर और पावहि बिनहि प्रयास। कैसे मिल सकती है? बोले जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। मुनियों का समाज भी मिल जाए और अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं मिलती है। बाबा ने लिखा है कि राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहि श्रवण पुट पान। और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक रस नहीं आएगा। भक्ति कैसे आएगी जानते हैं? भक्ति आएगी विश्वास से। बिन विश्वास भगति नहीं और ते ही बिन द्रवहि न राम। जब तक भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक भक्ति भी जीवन में हमारे आपके आने वाली नहीं है। जिस कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं कथा 4 फल देने वाली है। बाबा ने क्या लिखा है? बरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल 4। 4 फल जानते हैं क्या क्या है? धर्म पहला फल है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक कथा 4 फल कब देती है जानते हैं? जब हमारे आपके अंदर 4 बातें होंगे तब एक कथा 4 फल देगी। और 4 बात हमारे आपके अंदर ना हो तो ये चारों फल मिलने वाला हमको आपको नहीं है। जरा आप समझिए, प्रत्येक श्रोता में होने चाहिए 4 गुण, वक्ता में भी होने चाहिए 4 गुण। अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमको नहीं मिलना, आपके अंदर नहीं तो आपको नहीं मिलना। शुरुआत करते हैं श्रोताओं से, जरा ध्यान से समझिएगा। तो मानस में 4 श्रोता हैं। पहली श्रोता है मैया पार्वती। पार्वती जी कौन है जरा इसको समझिए। पार्वती जी हैं श्रद्धा की प्रतीक। श्रोता के अंदर पहली बात होनी चाहिए श्रद्धा। अच्छा, पार्वती जी का नामकरण क्या किया है बाबा ने? भवानी शंकरऊ बंधे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रोता का पहला लक्षण है कि उसके जीवन में होनी चाहिए श्रद्धा। जब वो श्रद्धा से कथा को श्रवण करेगा तो धर्म अपने आप प्रवेश करेगा, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। दूसरी बात, मानस के दूसरे श्रोता हैं कौन? भरद्वाज जी। अब भरद्वाज जी का जरा आप परिचय लीजिए। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी को कहा गया मुनि। मुनि माने पहले शब्द में जो मनन करे वो है मुनि। मनन करे, जो खाली कथा सुने और चला जाए, उस पर विचार ना करे तो मुनि नहीं है। दूसरे शब्दों में मुनि का तात्पर्य होता है मौन रहना। जो मौन रह करके एक एक बातों पर मनन करे वो है मुनि। श्रोता का यह दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण, तीसरे श्रोता है मानस के गरुण जी। तुलसी बाबा गरुण जी के लिए लिखते हैं कि गरुण महा और ज्ञानी गुण राशि। श्रोता होना चाहिए ज्ञानी, जिज्ञासु होना चाहिए, भगवान के चरणों में आसक्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गूढ़। और मानस के चौथे श्रोता हैं कौन? तुलसी बाबा। अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। वक्ता जब कथा को श्रवण करे तो बिल्कुल मन लगाकर, जैसे जानकी जी सुनी है, लागी सुने श्रवण मन लाई। अब जरा वक्ता के 4 गुण आप समझिए। वक्ता में 4 बातें हो तब एक कथा देती है 4 फल। पहले वक्ता है मानस के कौन? भगवान शिव। शिव जी हैं विश्वास के प्रतीक। जिस वक्ता को है भगवान ने विश्वास ना हो, आपको विश्वास दिलाएगा? जरा विचार करो आप। भवानी शंकरो और बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिसको खुद व्यास गद्दी पे ना विश्वास हो और भगवान पे ना विश्वास हो तो आपके अंदर विश्वास पैदा कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा। तो वक्ता का पहला गुण है विश्वास। विश्वास होना चाहिए। मानस के दूसरे वक्ता बोले याज्ञवल्क्य जी हैं, और याज्ञवल्क्य जी का परिचय लिया जाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। वक्ता होना चाहिए विवेकी। विवेकी माने ज्ञानवान होना चाहिए, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर कर दे। तीसरे वक्ता कौन है जानते हैं? तीसरे वक्ता है काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी को हमारे यहाँ परमार्थ का प्रतीक माना गया है। परमारथ पथ
परम सुजाना। परमार्थ माने बोले समाज में परमार्थ करे। परमार्थ माने अभी हमने आपसे बताया राम ब्रह्म और परमार्थ रूपा, समाज को परमार्थ में लगाए। और मानस के चौथे वक्ता हैं तुलसी बाबा। तुलसी बाबा जानते हैं तुलसी बाबा का गुण क्या है? तुलसी बाबा भगवान के पूरे चरित्र को लिखे और लिखने के बाद ये नहीं कहा है कि श्री श्री 108 तुलसीदास जी महाराज। इतना लिखने के बाद भी लिख रहे हैं जाकी कृपा लवलेख से मति मंद तुलसीदास हूं। इतना लिखने के बाद भी क्या लिखे? मति मंद। मैंने जितना लिख गए भी आए ये कुछ नहीं है, शून्य। और जो आदमी 2 कथा बांट पाया और लगाया जगत गुरु शंकराचार्य, तो मानो कि वो लक्षण है, फेल है, तब फ्लॉप है। वो भगवान का चरित्र तो गुणानुवाद खूब करे, लेकिन अपने मन में बात ये ना लाए कि हम वर्णन कर रहे हैं। तुलसी बाबा जब दोहा नंबर 103 पे शिव जी के चरित्र को विराम दिए तो वहां भी अपना ही नामकरण किए कि चरित सिंधु गिरिजा रमन और वेद न पावहि पार, तो बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। और इंसान जो 2 कथा बांचा तो आए तो उसके मन में तुरंत आया कि हमारे जैसा इस संसार में कोई नहीं। तो जब तक वक्ता में 4 गुण और श्रोतम नहीं होंगे तब तक ये 4 फल जो वर्ण हूं रघुबर विमल यश जो दायक फल 4, ये चारों फल हमको आपको मिल नहीं पाएगा। बाबा ने प्रणाम किया साधु समाज को और आगे बढ़ते हैं। तो संतों को तो 1 बार प्रणाम किया, राक्षसों को 2 बार प्रणाम किया है। बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने बाए। राक्षसों को 2 बार प्रणाम किया कि भगवान कथा में विघ्न डालने ना आए। राक्षस कौन? जो भगवत कार्य में विघ्न डाले वो है राक्षस। आई उपमा दिए कैसे? बर्फ की जैसे ऊपर से ओला गिरता है, फसल नाश करके खुद भी गल जाता है, वही है राक्षस। जिम हिम उपल कृषि दल गरही। और बाबा लेखनी को आगे बढ़ाए, एक ही पंक्ति में पूरे संसार को प्रणाम किए। क्या कहे? बोले सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर दो पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे संसार को करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जैसे ही बाबा लेखनी उठाए बोले आए जो सबको प्रणाम करते रहेंगे तो ये डायरी फुल हो जाएगी प्रणाम करने में। तो उठाए कलम और बोले के बारे में पूरे संसार को सिया राम मैं सब जग जानी। और जब तक हम आप पूरे संसार को राम में नहीं जानेंगे तब तक आए राम का काम कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, वाल्मीकि जी को जो संत मिले वो क्या किए? अगर दूसरी दृष्टि में देखते तो वाल्मीकि जी को अपने में ढाल नहीं पाते आए, और सिया राममय की दृष्टि में देखे तो वही वाल्मीकि जी लिख डाले क्या? रामायण उल्टा नाम जपत जग जाना। वही वाल्मीकि जी वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कब? जब नेत्रों का परिवर्तन हो गया तब। और बाबा ने सत्संग की महिमा बताया कि सत्संग से क्या होता है? सत्संग से प्राप्त होता है विवेक। बिनु सत्संग और विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या क्या प्राप्त होता है? बोले मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। सत्संग से प्राप्त होता है विवेक, लेकिन सत्संग कहां से प्राप्त होता है जानते हैं? राम जी की कृपा जब तक नहीं होगी तो हमको आपको सत्संग नहीं प्राप्त होगा, और जब तक सत्संग नहीं तब तक जीवन में विवेक नहीं आएगा। बाबा लेखनी को आगे बढ़ाए। अब जरा आप समझ लीजिए, ये सब सत्संग की महिमा है कि जब तक सत्संग नहीं आएगा इस सीढ़ी तक नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, हम आप दिन में 500 बार कहेंगे सत्संग और बोलेंगे झूठ है। सत्संग माने कई लोग सोचते हैं खाली पहुंच के
ताली बजाया जाए वो सत्संग है। बाहर कई कई भ्रांतियां होती है, कई जगह कथा करने जाओ तो वहां के लोग बताते हैं महाराज सत्संग में गए थे, क्या किए? ओम नमः शिवाय ताली बजा के ले आए। सत्संग माने वो ताली बजाना 3 घंटा नहीं। सत्संग का तात्पर्य है कि शरीर कहीं भी रहे लेकिन उस सत्य का ध्यान होता रहे। सत्य माने निरंतरता। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है कि जो सत बार पाठ कर कोई, सत माने होता है निरंतर। इस लोक से उस लोक तक जिसका साथ किया जाए वही है सत्संग। सत्य की संगत करना यही है सत्संग। बाबा सत्संग की महिमा बताए और लेखनी को अपनी आगे बढ़ाए। अपनी दिनचर्या तुलसी बाबा बता रहे हैं कि मैंने कथा को कैसे श्रवण किया और लेखनी कैसे आरंभ किया। तो बाबा ने कहा इस कथा को सबसे पहले मैंने सूकर खेत में श्रवण किया है, संगम के किनारे एक संगम। कहा श्रवण किए? बोले मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी और कथा सो सूकर खेत, लेकिन समुझ नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। बोले इतनी चैतन्य अवस्था मेरी नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुदेव नरहर दास ने मुझे बारंबार श्रवण कराया। तदपि कही गुरु और 12 ही 12, लेकिन समुझ परी कछु मत अनुसारा। बोले सुनाए तो गुरुदेव बहुत कुछ, लेकिन समझ में जो कुछ थोड़ा बहुत आया वही मैं लिखूंगा। भाषा वृद्ध करब मैं सोई। क्या? बोले मोरे मन प्रबोध जही होई। जितना मुझे समझ में आया। बाबा से किसी ने कहा वंदना वंदना कुछ और, अपना कोई और परिचय। तो तुलसी बाबा ने कहा जो मैं अपना परिचय देने लगा खाली अवगुण कहाँ है, तो एक कथा पार नहीं जाने वाली। जाओ अपने अवगुण सब कहूं तो बाढ़े कथा और पार नहीं लहाऊं। तुलसी बाबा ने जो मानस जी की रचना किया है, जरा आप इसको समझिएगा। मानस जी की रचना में बाबा ने जिस तिथि को राम जी का प्रागट्य हुआ था उसी तिथि को लिखना आरंभ किए 1631 में श्री अवध धाम में सरजू जी के किनारे। पहले की रचना जो थी तुलसी बाबा की तो संस्कृत में पूरा दिन लिखे और रात को सब मिट जाए, सब साफ। तो सपने में एक दिन शंकर जी आए, बोले जो संस्कृत में लिख रहे हो, कई रामायण पढ़ी है, सब दुकानों पे धूल खा रहे हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं, संस्कृत उगे नहीं करती किसी को। बोले तो बोले लिखो अपनी भाषा में। वाल्मीकि जी की रामायण 2 खंड में, कोई पूछने वाला नहीं, हिंदी कोई भले पढ़ ले, संस्कृत लोग कोसों दूर। अध्यात्म रामायण बोले वो भी दूर है। तो रचना करो हिंदी में। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि अयोध्या में बैठ करके संबत 1631 और करहूं कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चली आवई। अब की बार हम आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का यही विशेष फल है कि ये जो आपका क्षेत्र है, जो भी नाम होगा, क्या नाम, डेहरा, डेहरा। अभी डेहरा बदल करके क्या बनने वाला है? अयोध्या। क्योंकि इस बार नवमी तक भगवान की कथा चलेगी। तो जहां नवमी हो तो तीरथ सकल और तहां चली आवई। ये ईश्वर की अपार कृपा है। बाबा जैसे मानस जी को लेखनी पूर्ण किए, नामकरण कराने गए शंकर जी के पास, बोले बाबा इसका नामकरण कीजिए। शंकर जी ने 3 स्टेप में नामकरण किया। ऊपर लिखे राम और नीचे लिखे चरित, फिर उसके नीचे लिखे मानस। क्या बोले? बोले राम चरित मानस यही नामा, राम चरित मानस यही नामा, श्रवण पावई बेसामा, सुनत श्रवण पावई बेसामा। मन कर अनल बन रहे, मन कर अनल बन रहे, होए सुखी जोया सर पर, होए सुखी जोया सर पर। शिव जी ने नामकरण किया। बोले रामचरित मानस यही नामा। फल क्या है? बोले सुनते ही जीव के जीवन में विश्राम आ जाएगा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और मन में जितने विषय रूपी अग्नियां है, सब जल के भस्म अग्नि के द्वारा, जितने विषय हैं
मन कर विषय और अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। जो इस सरोवर में आएगा, बोले मन के विषय अपने आप जल करके भस्म हो जाएंगे। नामकरण किए रामचरितमानस। जितने लेखकों ने लिखा सबने लिखा रामायण, और तुलसी बाबा क्या लिखे? रामचरितमानस। रामायण का तात्पर्य होता है भगवान राम का घर, राम प्लस आयन, आयन माने होता है आंगन, मंदिर। रामायण का तात्पर्य कि भगवान राम का है आंगन रामायण, और रामचरितमानस क्या है? सरोवर है। जानते हैं क्यों इसका नामकरण किए रामचरितमानस? क्योंकि रामायण है मंदिर, और मंदिर में जाने का एक समय होता है, पूजा पाठ करने का एक समय होता है। अभी आपको दर्शन करना हो तो सुबह से आप दोपहर 12 बजे तक दर्शन, फिर 4 बजे तक 12 से पट बंद हो जाएगा। आप 12 से 4 के बीच में अगर गए अयोध्या जी में दर्शन करने, श्री कनक भवन या अन्य स्थानों पर, तो दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उतनी समय भगवान का पट लगा रहता है, पट बंद होता है। यह है रामायण। और रामचरितमानस क्या है? बोले सरोवर है, इसमें जब चाहो तब जाकर के क्या करो? स्नान करो। वैसे मानस सरोवर है। और विशेषता बोले जय बार हम आप स्नान करेंगे, उतनी बार कुछ ना कुछ हमको आपको नया मिलेगा। अच्छा, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोजी रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोजी रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोजी रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोजी रामायण।
धर्म परिचलना, हमें निज धर्म परिचलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद परे, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पे झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय नंद झूले पे झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। बताते रोज रामायण। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बाबा क्या कह रहे हैं, मानस जी क्या है, बोले सरोवर है, जय बार स्नान किया जाए नित्य क्या मिलेगा, नया जल मिलेगा। जितनी बार प्रभु के चरित्र को श्रवण किया जाए या अध्ययन किया जाए तो कुछ ना कुछ नया हमको आपको अवश्य मिलेगा। तुलसी बाबा ने वंदना के क्रम को आगे बढ़ाया और भगवान की तुलना और भगवान के नाम की तुलना की है। बोले राम जी ने क्या किया है, केवल एक अहिल्या को उतारा है। राम एक और तापस ती अतारी। और नाम की विशेषता बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान से पूछा गया कि नाम के प्रताप को बता सकते हो। मेरे प्रभु दो जगह फ्लॉप हो गया है, दो बात को राम जी भी नहीं कह सकते और सब कह सके लेकिन दो बातों को नहीं कह सकते। कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। पहला कार्य
बोले राम जी अपने मुंह से अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। दूसरी बात, राम जी से पूछा गया कि भरत जी कौन है, तो वहां भी प्रभु मेरे आए फेल हो गए। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हनुमान जी के आए बखान का तो वर्णन किए, राम जासु जस आप बखाना, लेकिन जब बात आई किसकी, भरत जी की, तो प्रभु भी मौन धारण कर लिए कि भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम, जानते तो है लेकिन न सकहि बखानी, ना अपने नाम की महिमा को बता सकते हैं और ना भरत जी की महिमा को बता सकते हैं। तुलसी बाबा ने चारों भाइयों को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया, अयोध्या जी को प्रणाम किया है, और प्रणाम के क्रम को बाबा ने मानस में यहीं तक रखा। पूछा गया मानस का अधिकारी, तो बोले जो गायन करे लेकिन अपने चरित्र को संभाल करके, जे गावहि यहाँ चरित्र संभारे, ते यही ताल और चतुर रखवारे। अधिकारी कौन है, बोले जिसको सत्संगति प्यारी है। राम कथा के ते अधिकारी, सब नहीं, सबको लिखे, सुनने का अधिकार सबको है और धारण करने का अधिकार, बोले अधिकारी वही है राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसको सत्संगति नहीं प्यारी होगी वो इस कथा का अधिकारी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब सत्संग नहीं प्यारी होगी तो कथा श्रवण भी नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। बाबा वंदना के क्रम को यहीं तक रखते हैं, हम आप ब्याज की कथा को यहीं तक रखेंगे। 2 बार भगवान का नाम गायन करेंगे, आरती कल दूसरे दिवस की कथा होगी। आप लोग जरा समय से आए, पहला दिन देरी का दिन होता है, तो जरा गाओ 2 बार भगवान का नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने उचित स्थान पर। हरि ओम। चंद्रमा मणिषोजाद चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निराजा। भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित पियति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित प्रियपी की। गावत ब्रह्मा के मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरसारद,
कही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी प्यासी आदि कविवर के कथानी कागे भूषुंड गरुण एही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार होते डूबती की तलन रोगी भवमूरियामी की तात मात सब विद तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें को निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी मैया जय अम्बे गौरी माग सिधूर विराजत टीको मृगी मदी को मैया ती को मृद मग को जल से दो नैना गल से दो नैना चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रखतांबरी राजे मैया रातांबर राजे रक्त पुष्पी कलमाला रात पुष्प गल माला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हीरे वाहन राजत खड़ग खपरी धारे मैया खड़क खबर धारे सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखी हारे ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शोभर शोभ बिदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र बिलोचन नैना धूम्र बिलोचन नैना निस दिन मद माते ओम जय अम्बे गौरी चंड मोंड संघारे सोड़ित बीज हरे मैया छोड़ित बीज हरे मधु कैटब तो मारे मधु के तब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मा
हारे रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन मंगल गावती नित्य करत भैरो मैया नीत करत भैरो मैया नित्य करती भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भ्राता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुखी हरिता भक्तन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित बर मुद्राधारी बर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी हे कंचन थाल विराजत अगर कपूर पति मैया अगर कपूर बाती प्रेमाल के तुम राजत माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव बीजादवृणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन रावत हरि ब्रह्मा शिव जी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बोले आदिशक्ति ब्रह्मा भगवती की आरार्तिक्यम